सियासी हलकियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਸੜਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 200 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ जेजेपी ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ सकती है। कि जैसे खेती है और खेती घाटे का सौदा हो गई है, इसको मुनाफे का सौदा बनाने के लिए एक तो मैंने पानी वाली बात बता दी, और दूसरा हम एक और प्लान हमारे दिमाग में है कि जैसे एक गांव में 100 ट्रैक्टर हैं, उन 100 ट्रैक्टरों की गांव में जरूरत नहीं है। गांव में सोसाइटी बनाओ और उसमें एक सोसाइटी में टोटल जितना जरूरत है गांव में मशीनरी की, वो टोटल सरकार उपलब्ध कराए और हर किसान वहां से उसकी जुताई हो, और केवल जितना उसका खर्चा आता है तेल पे या जितना उसका खर्चा आता है बस उस पे उसकी जुताई हो। ताकि अब क्या है, जैसे 100 ट्रैक्टर खड़े हैं, 10 ट्रैक्टरों की जरूरत है, उन 90 जो ट्रैक्टर हैं या उनके कृषि यंत्र हैं उसका डेप्रिसिएशन और उसका ब्याज उसने ही किसान को मार दिया। यानी ये मानिए कि इस प्लान से कम 10,000 रुपए पर एकड़ किसान को फायदा होगा, और 300 यूनिट बिजली हर घर को जो है वो फ्री मिलेगी, और शिक्षा में बता हूँ सारी तरह की फ्री होगी। और एक जो ठेका प्रथा है कर्मचारियों में, और इनका बहुत थोड़े पैसे में काम कराते हैं, तो उसकी कम से कम जो है वो 25,000 रुपये महीना एक व्यक्ति की तनख्वाह होनी चाहिए, चाहे वो डेली वेज वाला है, चाहे वो किस तरह। ठेका प्रथा इसमें से खत्म हो, क्योंकि जो बेरोजगार लड़का है ठेकेदारी उससे 3,000 4,000 महीने के ले जाता है, तो वो सारा जो है वो ठेका प्रथा खत्म करके और 25,000 रुपये कम से कम पे लड़के रखेंगे जितने भी सरकारी में। आपने पार्टी का नाम रखा संयुक्त संघर्ष पार्टी। हाँ जी। और आपने किसानों की जो लड़ाई लड़ी थी वो भी संयुक्त संघर्ष समिति थी। हरियाणा में बहुत से किसानों के ऐसे संगठन हैं जो भारतीय किसान यूनियन से अलग है, तो क्या उन लोगों को भी अपने साथ लाने का कोई कार्यक्रम है, उनसे बातचीत? देखिए, मैं बता हटा हूँ कि जो राजनीति है वो केवल किसानों के लिए नहीं, राजनीति जो है वो है सारी जनता के लिए, वो है अपने देश के लिए। अपना देश में सब कुछ है होते हुए वो चंद लोगों का ही उस पर कब्जा कर गए। चंद लोग उस पर कब्जा ना करें, वो सबके हिस्से में आए। आज जितनी प्राकृतिक संपत्ति है आप देखें, सारी प्राकृतिक संपत्ति चंद लोग उस पर हड़प गए, जबकि उस पर सबका अधिकार था। तो उन सब के लिए काम करेंगे, चाहे वो रेडी फटी वाले हैं, उनके लिए भी हमने लिखा है कि उनको स्पेशल जगह देंगे लगाने की। बाजार में कोई थानेदार आके 2 डंडे मार कर उनकी रेडी बंद ना कराए। तो उन सब के लिए काम करेंगे जितने भी जो है वो आम जनता के लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, उन सब के लिए काम करेंगे। रही बात कि जो और लोग यूनियन है, संगठन है, उनको